ये माननीय विधायक की भाषा नहीं है, ये किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा है। अगर मुस्लिम बंधुओं का करेजा बड़ा हो तो घर से बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन परहेज करें। कल को कोई दलित नेता बोल दे कि अंबेडकर जयंती को वही ब्राह्मण बाहर निकले जिनका कलेजा मजबूत है, तब बचौल को कैसा लगेगा? बचौल की जागीर थोड़ी ही है, वो थोड़ी ही डिसाइड करेंगे कि कौन घर से निकले और कौन नहीं निकले। बीपीएससी के अभ्यर्थी महीनों से लाठियां खा रहे हैं, उस पर बचौल कुछ नहीं बोलता है। बिहार से इतना पलायन हो रहा है, इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा, उस पर कुछ नहीं बोलता है। और बचौल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी कर रहा है। पलटू राम की तो एक अदा है ना, मासूमियत वाली अदा। यदि पलटू राम से मीडिया वाले पूछेंगे बचौल के बयान पर, तो पलटू राम ने क्या क्या हुआ, कब हुआ, कौन बचौल, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता है, क्या क्या। लेकिन एक सेकुलर छवि बनी हुई है नीतीश कुमार की सर, ऐसे में तो उनकी क्या सेकुलर छवि है? आप भाजपा की गोद में बैठे हैं तो आपकी क्या सेकुलर छवि है? नफरती चिंटू लोग हैं भाजपा के, जो गुंडे मवाली हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं तो क्या सेकुलर छवि आपकी रह गई है? आज भी क्या बचौल के बयान पर ये संबंध तोड़ेंगे भाजपा से? नहीं तोड़ेंगे। तो ये तो कुर्सी के लिए अपना जमीर बेच चुके हैं, अपना ईमान बेच चुके हैं। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि होली के दिन जो मुसलमान है वो बाहर न निकले, अगर बाहर निकलते हैं तो अपना कलेजा जो है बड़ा करके निकले। इसी सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपने बचौल जी का बयान सुना? देखिए, ये माननीय विधायक की भाषा नहीं है, ये किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा है। मैं इस भाषा की कड़ी निंदा करता हूँ, बचौल के बयान की मजम्मत करता हूँ। बहुत गलत बयान है। और बचौल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी कर रहा है और मुसलमानों को एक तरह से डरा धमका रहा है। अब बताइए, इस बयान का कोई मतलब हुआ कि जिनका कलेजा मजबूत रहे मुसलमान का वही बाहर निकले? कल को कोई दलित नेता बोल दे कि अंबेडकर जयंती को वही ब्राह्मण बाहर निकले जिनका कलेजा मजबूत है, तब बचौल को कैसा लगेगा? है ना, ये लोग खाली जहर की उल्टी करने वाले लोग हैं। और देखिए, ये जो बचौल है ये जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मैं मतलब बता दूं दर्शकों को कि बहुत सारे जो कट्टर ब्राह्मण होते हैं वो हिंदू धर्म की ओट में, हिंदू संस्कृति की ओट में जनेऊ जिहाद करते हैं। वो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। उसी में से एक बागेश्वर बाबा है, उसी में से एक ये बचौल है। तो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि आप लोग भाईचारा बनाए रखें। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। मैं तो बचपन से ही होली भी मनाता हूँ, ईद भी मनाता हूँ। फिर होली आने वाली है तो मेरे मुसलमान दोस्त आएंगे और पुआ दही बड़ा खाएंगे। बचपन से मैंने सारी ईद मनाई है। ईद उल फितर पर मैं मुसलमानों के घर जाकर सेवैयाँ खाता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जो मतलब आप कह सकते हैं कंपोजिट कल्चर जिसको कहते हैं, हमारी साझी संस्कृति है। और इसलिए उसमें बचौल जैसे लोग यदि जहर की उल्टी करते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। पलटू राम की सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हर थाने में एक गुंडा रजिस्टर होता है, मैं बता दूं दर्शकों को, और उसमें 16 तरह के गुंडों के नाम एक दर्ज हो सकते हैं। उसमें एक सांप्रदायिक गुंडों की भी श्रेणी होती है, जो लोग समाज में ये जहर फैलाते हैं। तो मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम सचिवालय थाना जो पटना में है उसके गुंडा रजिस्टर में सांप्रदायिक गुंडों की सूची में शामिल किया जाए। जी, बचौल जी का कहना है कि जुम्मा तो जो है 52 बार आता है, होली तो एक ही बार आती है। नहीं तो ये बचौल जी डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, जुम्मा और होली, है ना? ये तब कल कोई जनेऊ पर टिप्पणी करेगा कि बचौल जी भी लघुशंका निवारण के समय जनेऊ कान में नहीं लपेटे। सबकी अपनी अपनी परंपरा है, सबका अपना अपना विश्वास है। आप क्यों किसी के विश्वास पर ठेस पहुंचाइएगा? तो ये जो देखिए पूरी जो भाजपा है, जो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी क्यों कहते हैं, पूरी भाजपा की जो राजनीति है वो नफरत की राजनीति है। मुसलमानों के प्रति नफरत फैला के, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी उर्दू के नाम पर, कभी इसके नाम पर, उसके नाम पर। पूरे भाजपा की बीजेपी जो है वो भारत जलाओ पार्टी है और बार बार ये देश में आग लगाती है। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, बिहार के ही जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, उस पर बचौल का कभी मुंह नहीं खुलता है। जी, इन्हीं सब मुद्दों पे ज्यादा खुलता है। जी, इन्हीं सब मुद्दों पर ज़्यादा खुलता है। बीपीएससी के अभ्यर्थी महीनों से लाठियां खा रहे हैं, उस पर बचौल कुछ नहीं बोलता है। बिहार से इतना पलायन हो रहा है, इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा, उस पर कुछ नहीं बोलता है। खाली हिंदू मुसलमान करना, ये मैं बचौल की बहुत कड़ी निंदा करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि शांति और भाईचारा बना के होली मनाएं। जी, क्या सर वो एक कहना चाह रहे हो कि मुसलमान लोग जो अगर होली के दिन निकलेंगे तो गलती से उन पे रंग न नहीं तो इसका टेंशन बचौल को क्यों है? इसका टेंशन यदि कोई मुसलमान है वो ले।
इसकी जो भाषा है वो तो सड़क छाप गुंडे की भाषा है ना। कलेजा बड़ा करके हाँ, निकलने को बोल। वही ना मैंने कहा कि कल कोई दलित नेता कहेगा कि अंबेडकर जयंती पर ब्राह्मण कलेजा बड़ा करके निकले, कहीं उनके साथ कोई घटना हो जाए तब कैसा लगेगा। ये सब बिल्कुल उल्टी सीधी बात है, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और बचौल ने जो कुछ कहा है बहुत, मुझे मालूम है कि पलटू राम तो कुछ करेंगे नहीं उसके खिलाफ। पलटू राम तो बस बोलते हैं कि कम्युनलिज्म पर, सांप्रदायिकता पर मैं कोई समझौता नहीं करता, लेकिन कुर्सी से चिपके हुए हैं तो कुर्सी के लिए तो ये कुछ करेंगे नहीं। और पलटू राम की तो एक अदा है ना, मासूमियत वाली अदा। यदि पलटू राम से मीडिया वाले पूछेंगे बचौल के बयान पर, तो पलटू राम ने क्या हुआ, कब हुआ, कौन बचौल, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, क्या मतलब वो दिखाएंगे कि बिल्कुल अनभिज्ञ है। ये उनकी एक अदा हो गई है। लेकिन एक सेकुलर छवि बनी हुई है नीतीश कुमार की सर, ऐसे में तो उनकी क्या सेकुलर छवि है? आप भाजपा की गोद में बैठे हैं तो आपकी क्या सेकुलर छवि है? आप नफरती चिंटू लोग हैं भाजपा के, जो गुंडे मवाली हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं तो क्या सेकुलर छवि आपकी रह गई है? किसी मुद्दे पर, क्या वक्फ बोर्ड के या किसी भी मुद्दे पर भाजपा के साथ इन्होंने संबंध तोड़ा है? पलटू राम ने नहीं तोड़ा है। आज भी क्या बचौल के बयान पर ये संबंध तोड़ेंगे भाजपा से? नहीं तोड़ेंगे। तो ये तो कुर्सी के लिए अपना जमीर बेच चुके हैं, अपना ईमान बेच चुके हैं। तो कुछ एक्शन लेंगे एनडीए वाले या भाजपा वाले? भाजपा वाले क्या एक्शन लेंगे? तो पूरा तो वो लोग, सब लोग तो वही हैं। कभी गिरिराज सिंह मुसलमानों पर जहर की उल्टी करता है, कभी बचौल जहर की उल्टी करता है। भारत का गृह मंत्री ही तड़ी पार है, नरेंद्र मोदी के दामन पर गुजरात दंगों के दाग हैं। तो पूरी की पूरी पार्टी ही भारत जलाओ पार्टी है, तो कौन एक्शन लेगा? नीतीश कुमार को लेकर बातचीत करेंगे सर। हाल ही में उन्होंने अपने से छोटे सांसद के पैर छुए, रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुक गए, इसको कैसे देखते अब हैं? नीतीश कुमार किसी गंभीर मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने मांग भी की है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये पहली बार तो हुआ नहीं। आप जो बात कर रही हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि नीतीश कुमार से कम उम्र के, उनके पैर पर लौटने लगे। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, है ना, कभी किसी अधिकारी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी मोदी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी अशफाक करीम का पकड़ लेते हैं। तो नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। कुछ दिन बाद ये भूल जाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं या केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पूरे बिहार के लिए बहुत गंभीर चिंता की बात है। तो भूलने की भी बीमारी हो चुकी है। भूलने की बीमारी आ गई है और अब असामान्य हरकतें उनकी होने लगी है। अभी 30 जनवरी को शहीद दिवस था और जब शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखना था तो पलटू राम ताली पीटने लगे। उनको स्पीकर जो थे वो हाथ के इशारे से मना कर रहे हैं। असामान्य हरकतें होने लगी। तेजस्वी भी कह रहे टायर्ड हो चुके हैं। बिल्कुल, तेजस्वी ने तो बाकायदा खटारा नाम दे दिया है। हाँ, खटारा कह दिया है, पलटू राम खटारा लाल है। 15 साल से ज्यादा। हाँ, तो वही बात है। तो अब तो असामान्य हरकतें हो रही हैं। महावीर प्रसाद को श्रद्धांजलि देने गए थे, हाथ में फूल दिया गया पलटू राम के, तो उन्होंने फूल लेके महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया। जीते जी आदमी को श्रद्धांजलि दे दी। लोकसभा चुनाव के बीच पलटू राम प्रचार में कहते थे हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। बताइए 4000 सीटें कैसे आप जीत रहे हैं, है ना। तो उनकी तो पूरी हरकतें जो है असामान्य हो गई है ना। चिंता का विषय है। बहुत चिंता का। कोई जीविका दीदियों के बीच जाके बोलते हैं कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़े पहनती थी जी। तो उनकी असामान्य हरकतें हैं, असामान्य बयानबाजी है। उनका तो लगता है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, दिमाग का शटर डाउन हो रहा है जी। सदन में तेजस्वी यादव ने बचौल को लेकर बयान दिया कि कौन है बचौल, उसके बाप का राज है क्या? सही इसको कहा, कैसे सही देखते? कहा। तेजस्वी के बयान से हाँ सहमत हैं? बिल्कुल 200% सहमत हूँ। ये तो हिंदुस्तान है या बिहार है, ये कोई उनको बचौल की जागीर थोड़ी ही है। वो थोड़े ही डिसाइड करेंगे कि कौन घर से निकले और कौन नहीं निकले। ये जो बचौल फतवा जारी कर रहे हैं कि कौन घर से निकले और कौन नहीं निकले, ये फतवा जारी करने से तो नहीं ना होगा जी। सबको मिलजुल के रहना होगा। सबको मिलजुल के भाईचारे से रहना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।